So here we will talk about the interchange of voices. कैसे वॉइसेस को हम इंटरचेंज करते हैं। मीन्स अब तक हम पढ़ रहे थे सभी रूल्स, जितने रूल्स थे, लाइक हम पढ़ रहे थे कि एक्टिव से हम पैसिव कैसे बना रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब जो चीज़ें हैं आपकी थोड़ी सी क्या है, जैसे आपने एक्टिव से पैसिव पढ़ा था, अब आपको पढ़ना है पैसिव से एक्टिव। पैसिव से एक्टिव करने के लिए आपको सभी जितने भी रूल्स हैं अब तक जो पढ़े हुए हैं, जैसे आपको टेंसेज आते हैं अच्छी तरह से, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बताएं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, करना क्या है, हमें पैसिव से एक्टिव करना है। एक पैसिव फॉर्म दे रखी है हमें और एक्टिव बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, द कैट इज लव्ड बाय मी। एक बात बताओ, इज कहाँ पर आता है, इज सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, और तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव बना हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्टिव क्या होगा, एक्टिव कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो बनाते हैं, बाय मी का क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट, आई लव द कैट, ठीक है। अब तुम बोलो लव्स लिखते हो सर, तो आई के साथ में लव्स नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, आई एक प्लरल है और सिंगुलर के साथ में ऐसे ही एस लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, स्पेशली एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपको बनाना है, अ लेटर शुड बी रिटन। इंपेरेटिव सेंटेंस है, पढ़े थे हमने, तो आपको करना है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपके लिए। नेक्स्ट देखो, पैसे दे रखा है, अ नोवेल वाज रेड बाय हिम। तो क्या है, अ नोवेल वाज रेड बाय, वाज हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, अ नोवेल वाज रेड बाय हिम, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ होगा तो सबसे पहले कौन आया होगा, बताओ। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब है तो उससे पहले कौन आया होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम बनाते हैं बाय हिम, तो इसका बना लेंगे ही, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना, ही रेड अ नोवेल, ही रेड अ नोवेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। तो हमें दिखाई दे रहा शैल बी कौन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, है ना। मुझे उनके द्वारा सहायता दी जा रही होगी, कहने का मतलब ये है। तो बनाएंगे कैसे, जैसे इसका बना लेंगे सब्जेक्ट, दे विल हेल्प मी, फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। पैसे दे रखा है, द फ्रूट हैज बीन प्लक्ड बाय मी। तो हैज बीन कहाँ पर आता है, सिर्फ हैज बीन वहाँ पर आता है जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि हैज हैव तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो हम बनाएंगे, इसको बना लेंगे क्या, सब्जेक्ट, तो आई हैव प्लग्ड द फ्रूट, ठीक है। अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो एक्टिव तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा, इज द पेयर्स ऑफ शूज लाइक्ड बाय हर। तो क्या जो जूतों के जो पेयर हैं वो उसके द्वारा पसंद किए जाते थे। तो पहले तो इससे ही आपके दिमाग में क्लिक्ड हो जाना चाहिए कि इज पैसिव कैसे बना होगा। तो इज तो एक ही तरह से बना होगा कि पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो हमें क्या लेके आना है, हमें पहले ही सोच लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनेगा उसका। तो हम ये शी है, तो शी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। तो डज शी लाइक द पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पर देखो पैसिव में, हैज ही बीन नोन माय सर्वेंट, ठीक है। हैज ही बीन नोन, नोन टू लिख लीजिए, ठीक है, नोन टू, ठीक है। हैज ही बीन नोन टू माय सर्वेंट। तो आप देखेंगे क्या, एक्टिव कैसे बनेंगे, तो हैज, अब ये हैज ही बीन है, हैज बीन कहाँ पर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बनाना प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज माय सर्वेंट नोन टू हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अरे गलत हो गया, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हमें सीधा से दिखाई दे रहा, प्लीज रिक्वेस्ट जब आया तो क्या हो गया, प्लीज का वाला केस आ गया। तो हम सीधा सा बना सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। बाकी सेंटेंसेस आपको बनाने, लेट दिस सॉन्ग बी सं। तो लेट कब आया होगा, लेट दिस सॉन्ग बी, लेट हम बनाते थे ना रूल इंपेरेटिव में, लेट का यूज करते थे, ऑब्जेक्ट आता था बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे बनाएंगे, ये लेट दिस सॉन्ग बी संग है तो क्या बोलेंगे, बताओ कैसे बन जाएगा, हम बोल देंगे सिंग दिस सॉन्ग,
सिंग दिस सॉन्ग, सिंपल सा हो गया। मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय मी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपको बनाना है। वॉज इट डन बाय यू, कि ये तुम्हारे द्वारा किया गया, तो ये हमें वॉज दिखाई देगा, क्यों ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। ये है लेट इट बी डन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्टिव, डू इट, इजी। ऐसे ही बनाना, वाई हैड शी बीन प्लग्ड द फ्लावर, ठीक है, यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, वाई हैड शी बीन प्लग्ड द फ्लावर, आपको एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ये एक लास्ट वीडियो था इसका एक्टिव पैसिव का, ठीक है। आई थिंक पूरे जो हमने कवरिंग कर लिया है पूरे एक्टिव पैसिव का वो कंप्लीट कर लिया है। इससे आपको क्या करना है कि जो भी जितना भी नोट्स का क्राइटेरिया है, जो जितने भी नोट्स हैं उनका रिवाइज करते रहना, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको कम्प्लीटली आ जाएंगे, ठीक है। जो जो बताया सिर्फ वही कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ एक दो सेंटेंस अगर बचा होगा, वैसे तो नहीं है, इतना ही है आपके बोर्ड के हिसाब से। एग्ज़ाम में आपके 10th या फिर 12th में जो भी आएगा सिर्फ इनमें से आएगा, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनमें थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें फंसा दी जाती हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं बताया गया क्योंकि तो तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जो भी हम अगर टाइम मिलेगा तो कोई दूसरा उसमें छोटे छोटे पार्ट में बना देंगे, ठीक है। टिल देन प्रैक्टिस करिए, ओके।